हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्वेदिक पल्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बाल क्यों गिरते हैं, क्यों ड्राई रहते हैं, क्यों टूटते हैं ज्यादा। इसी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हेयर ट्रीटमेंट के बारे में एक वीडियो बनाया जाए, तो आज हम वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 बात आती है कि आपके बाल गिरते क्यों हैं, क्या रीजन होता है जिनकी वजह से आप बाल गिरते हैं। कई सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं, जिनके बारे में मैं आप कुछ रीजन के बारे में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आती है कि आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन थोड़े बहुत बाल जो है वो आपको डेली गिरेंगे ही। वो रूटीन होता है, वो नॉर्मल चीज होती है। बट अगर उससे ज्यादा अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपको सीरियस होने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है डॉक्टर को। यहाँ मैं आपको कुछ स्टेजेस बताने वाला हूँ कि क्या क्या रीजन होते हैं, क्यों क्यों होता है ऐसा और कब कब होता है। अब बाल गिरने की जो है वो बहुत सारी वजह होती है, उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि जैसे कि जेनेटिक्स भी हो सकता है, आपके जीन्स पे ये रहता है कि अगर आपके फादर हैं, उनके बाल 30 साल 40 साल या 50 साल जिस एज में भी जाके प्रॉपर गिरे हों, तो ये बहुत चांसेस हैं कि आपके बाल भी उस एज में जाके गिरे। ये चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। तो बढ़ती एज के साथ साथ बालों का गिरते रहना भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको ज्यादा आप ध्यान ना दें। अगर आपको कोई डिजीज से रिकवर हो रहे हो, कोई डिजीज हुई है, तो आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिससे बाल जल्दी से झड़ जाते हैं। फीमेल्स में जब डिलीवरी का टाइम होता है, उस टाइम पे हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनके बाल बहुत ज्यादा घने और सुंदर लगने लगते हैं। बट यही जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जैसे जैसे हार्मोन का लेवल कम होता है तो उनके बाल झड़ने लगते हैं। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट ये भी एक नॉर्मल चीज होती है। क्यों? क्योंकि हार्मोन जब ज्यादा हुए थे तब बाल जो है ज्यादा होने लगे थे, और हार्मोन जैसे ही लेवल उनका कम हुआ तो बाल भी झड़ने लगे या कम हो गए। इसके बाद आता है थायराइड। अगर आपको थायराइड हुआ है तो आपके बाल झड़ सकते हैं। अगर अब इन सारी चीजों में से आपको कोई भी चीज नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि इनमें से तो कुछ मुझे है ही नहीं फिर भी मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो ये आपको न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसका कारण जो है न्यूट्रिशन की कमी हो सकता है। आयरन, प्रोटीन, जिंक कुछ भी कमी हो सकती है, बट ये न्यूट्रिशन की कमी ही होती है। यहाँ इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि आपको वो 3 कौन सी चीजें खानी चाहिए जिससे आपके बाल जो है गिरना बंद हो जाए और स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाए। आपको अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए या बालों को बहुत ज्यादा अच्छा, सुंदर, शाइनी करने के लिए अपने पेट पे ध्यान देना होगा। मीन्स आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। डाइट आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितना न्यूट्रिश डाइट होगी आपकी, उतने ही ज्यादा बेहतरीन आपके बाल होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा डाइट पे डिपेंड करता है। और डाइट के लिए मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि आपके बालों के लिए बायोटिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बायोटिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके बालों को सिल्की, शाइनी और उनको टूटने से बचाता है। तो बायोटिन के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो नंबर 1 पे मैं आपको रखूंगा मशरूम। मशरूम जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें बहुत ज्यादा बायोटिन पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम सूखा मशरूम लेंगे तो उसमें 157 माइक्रोग्राम्स आपको बायोटिन मिलेगा। लेकिन अगर ये आप नॉर्मल मशरूम लेंगे तो ये 94 माइक्रोग्राम तक अवेलेबल रहेगा। हमारे बॉडी को जो है डेली 30 माइक्रोग्राम बायोटिन की नीड होती है। इससे ज्यादा मतलब नीड नहीं होती है। 30 माइक्रोग्राम तक ही बॉडी बायोटिन को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि आप सोच रहे हो कि मैं 100 ग्राम मशरूम आज खा लूं और 2-3 दिन आगे नहीं खाऊं, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला आगे। आपको डेली लेना है, रेगुलर बेसिस पे लेनी है ये चीजें, तभी आपको इसका फायदा दिखाई देगा। नंबर 2 पे आते हैं बीन्स। बीन्स में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो ये हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। और बहुत सारी चीजों में आयरन की जरूरत, जो नीड जो है वो महिलाओं को ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। क्योंकि महिलाओं में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है, पीरियड जो चलता है उनको एवरी मंथ, उसके कारण जो है उनको ज्यादा आयरन की जरूरत होती है इन कंपैरिजन टू एक फीमेल को एक दिन में 15 मिलीग्राम की नीड होती है आयरन की। और वहीं अगर मेल की बात की जाए, पुरुषों में बात की जाए, तो ये 10 मिलीग्राम तक ही रहता है। अब आपको इसमें आयरन के साथ साथ एक चीज और ऐड करनी होगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है वो शरीर से आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। तो या तो आप बीन्स के ऊपर नींबू ऊपर से डाल के ले लें, या आप संतरे का जूस पी लें। दोनों ही बेटर चीजें हैं, इनमें आपको दोनों में ही सेम चीजें मिलने वाली हैं। अब नंबर 3 की बात करते हैं, जो आता है नॉन वेज लोग पर्सन के लिए। जो लोग नॉन वेज हैं, नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, उनके लिए चिकन लेग पीस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चिकन लेग पीस, चिकन जो लेग होता है उसके अंदर एल-लाइसिन नाम का एक एमिनो एसिड होता है। यह एमिनो एसिड जो होता है हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है, इसीलिए ये दूसरे मतलब हमें चिकन के लेग से ही मिल पाता है। रिसर्च से पता चलता है कि एल-लाइसिन लेने से शरीर आयरन को जो है बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए एल-लाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो 100 ग्राम की आपको लेग पीस लेने हैं, इससे आपको उतना एल-लाइसिन मिल जाएगा
जाएगा जितनी आपको डेली नीड है। अगर आप चिकन नहीं खाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप लेग पीस खाएं, चिकन खाएं, आप एग ले सकते हैं। उसका योग जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग का योग भी खा सकते हैं, उससे भी आपको उतना ही ज्यादा चीजें मिलने वाली हैं। इसके साथ ही आप दालें ले सकते हैं, सनफ्लावर के सीड्स ले सकते हैं। इसके साथ आपको बालों के लिए एवोकाडो और केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके बालों के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं आज बालों के लिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको चीजें समझ में आई होंगी इजीली। तो आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।